शांति कैसे मिलती है? श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद। सुख दुख तो सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। गीता की बातें ध्यान रखने से हमारी कई परेशानियां खत्म हो सकती हैं, अशांति दूर हो सकती है। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध से पहले ही शस्त्र रख दिए थे और श्री कृष्ण से कहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कौरव पक्ष में भी मेरे कुटुंब के ही लोग हैं, मैं उन पर प्रहार नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता की बातें आज भी हमारी कई परेशानियों के दूर कर सकती हैं और जीवन में शांति ला सकती है। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने सुख दुख को सर्दी और गर्मी की तरह बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच को त्याग दिया है, सिर्फ उसे शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकते हैं। इस नीति का सरल अर्थ यह है कि हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये क्रम यूं ही चलता रहता है। हमारी जो भी इच्छाएं गलत हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। दूसरों की संपत्ति को देखकर मन में लालच नहीं आना चाहिए। लालच और गलत इच्छाएं व्यक्ति का मन अशांत कर देती हैं। इनसे बचने पर ही जीवन में शांति आ सकती है। सुख हो या दुख, हमें संभव रहकर धर्म के अनुसार आगे बढ़ते रहना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान श्री कृष्ण ने खा लिया और पूरे त्रिलोक को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प लेकर भगवान को अर्पण किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहां कहीं भी जाते शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। रंती देव ने भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल ही नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूं, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूं। विदुर जी की पत्नी ने प्रेम के आवेश में भगवान को केले के छिलके देती हैं। भगवान उन छिलकों को बड्ढे प्रेम से पाने लगते हैं। मनुष्य शरीर रूपी यंत्र पर सवार है। जहां जहां यंत्र जाएगा वहीं मनुष्य पहुंच जाएगा। इस यंत्र को भगवान स्वयं उसके हृदय में स्थित होकर अपनी माया द्वारा इस संसार में घुमा रहे हैं। माया क्या है? माया भगवान की अलौकिक शक्ति है जो 3 गुणों वाली है। गीता 7:14, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में होते हैं। जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है वैसा ही वो माया अधीन प्राणी कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका फल भी होता है। सभी मनुष्यों को पूर्व अर्जित कर्म संस्कारों अनुसार फल भुगतने के लिए बार बार नाना योनियों में उत्पन्न करना तथा भिन्न भिन्न पदार्थों, क्रियाओं से और प्राणियों से संयोग वियोग कहानी और उनके इन्हीं गुणों जैसा स्वभाव होता है, वैसा ही चेष्टा पुनः करता है। यही है माया के अनुसार घूमना। इस प्रकार मनुष्य सदा ही कर्म बंधन में बंधा हुआ कर्म करने पर मजबूर है, किंतु मनुष्य को जीवन के रहते रहते इस बंधन से छुटकारा पाने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। अगर मनुष्य निष्काम कर्म करके और शास्त्र ज्ञान के अनुसार भगवान की शरण ग्रहण करक भगवान की भक्ति करके जीवन व्यतीत करता है तो मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी भी बन सकता है। शरणागति का लाभ प्राप्त करने के लिए ही श्री कृष्ण अगले श्लोक में अपनी शरण में जाने की आज्ञा देते हैं। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाग को प्राप्त हो। यपि अर्जुन गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त कर लेता है। उसके शरणागत होते ही भगवान स्वयं गुरु की भूमिका में आए। सनातन धर्म में गुरु की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शिष्य बनते ही गुरु पर अपने शिष्य का कल्याण करने का उत्तरदायित्व आ जाता है। और पूरी गीता के श्लोकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर झात हो जाना चाहिए कि भगवान ने तरह तरह के वक्तव्यों द्वारा अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया है, और भगवान के यही वचनामृत गीता जैसे ग्रंथ के रूप में हमारे सामने है। जिज्ञासु मनुष्य इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर, सुनकर तथा जानकर युगों युगों तक लाभ प्राप्त करता रहेगा।
गीता के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक के उत्तरार्ध का यह उपदेश सभी मनुष्यों को सावधान करता है। हे अर्जुन, तू सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है। ये बड़े पुण्य बल और खास करके भगवान की कृपा से मिलता है, और मिलता है केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही। इस शरीर को पाकर जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसी का मनुष्य जीवन सफल होता है। जो इसमें सुख खोजता है, वह तो असली लाभ से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि यह सर्वथा सुखरहित है। इसमें कहीं सुख का लेश भी नहीं है।